भावना पूरी हो। बंधुओं, श्री कृष्ण माँ को प्रणाम करके चले जाते और फिर वे राज्यसभा में न जा करके पौषधशाला में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने पौषध तेला किया था और तेला करके उन्होंने हिरण्यगवेशी नाम के देव को याद किया था। हिरण्यगवेशी देव जिसकी पहले भी चर्चा हुई है। हिरण्यगवेशी वो देव है जो बालक बालिकाओं का लालन पालन करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला माना जाता है। इनका रक्षक है वह देव है, उसको याद किया, प्रकट हुआ। महाराज कैसे याद किया? हिरण्यगवेशी आओ, मैंने तुम्हें याद किया। कोई आदेश, कोई हुक्म? मेरी माँ की एक इच्छा है, वो पूरी कर दो। देव ने उपयोग लगाया, और उपयोग लगाने के बाद, देखने के बाद देव ने कहा ये तो इच्छा पूरी होगी, तुम्हारे छोटा भाई होगा, और जो तुम सोचते हो छोटे भाई के बारे में, जो तुम्हारी माँ सोचती है, वो इच्छाएं पूरी होंगी। पर एक बात याद रखना। क्या? तुम्हारा वह जो छोटा भाई होगा, यौवन गमन, युवावस्था में जब प्रवेश करेगा, उस अवस्था में उसे वैराग्य हो जाएगा और वह संयम ले लेगा, साधु बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, साधु बनना तो बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी ऊंची बात है। ये तो फिर उसका कर्म, उसका पुरुषार्थ होगा। बात तो इस समय है कि माँ की भावना पूरी हो, वो हो जाएगी। एक देवलोक में अपने देवायु पूर्ण करके उसका ऐसा ही बंध है, वह माता देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। कहकर देव चले जाते हैं। वासुदेव का तेला पूरा हुआ, लौट कर आए, माता को प्रणाम किया, बीती घटना बता दी, देव की बात बता दी, ऐसा हुआ। और माँ चिंता छोड़ दो, उदासी छोड़ दो। माँ को आश्वासन मिला देव की बात से और वो प्रसन्नता में लौट आई। कृष्ण अपने काम पर चले जाते हैं। माता अब सामान्य हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अपने कार्य उसी भांति से करने लगी। एक रात वो शयन कर रही थी। शयन करते हुए उन्होंने एक स्वप्न देखा, और देखा क्या? श्वेत रंग का सिंह शावक छोना शेर का बच्चा क्रीड़ा करते हुए उछलता और कूदता हुआ जैसे उनके महल में आ गया, और फिर उनके कक्ष में आया, उछल कर उनकी गोदी में आ गया, और उन्होंने उसे तो पुचकार लिया। बहुत प्यारा था, बड़ा सुंदर और अद्भुत था, उसे पुचकार लिया और इसके साथ आंख खुल गई। ये क्या हुआ? शेर का बच्चा अभी दिखाई दिया था, कहाँ गया, किधर गया? स्वप्न था। अच्छा अच्छा, बहुत ही सुंदर और प्रिय था, बहुत ही अच्छा था, ऐसा सुंदर तो कभी देखा ही नहीं, इतना अद्भुत और इतना प्यारा। वो इस तरह का चिंतन करती हैं, सोचती हैं। और बंधुओं, देवलोक में रही उस देव की देवायु पूर्ण हुई, और वहाँ से च्वय करके वह माता देवकी के उदर में आकर यहाँ आकर जन्म धारण करते। समय सरकता जाता है। समय आया, 9.25 मास पूर्ण हो गए और माता देवकी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। बड़ा सुंदर था,
बहुत ही सुकुमार था, बहुत ही अद्भुत था। महलों में खुशियाँ मनाई गई, माता की खुशी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं। और फिर कृष्ण महाराज ने अपने माँ की खुशी के लिए सब कुछ वो सब करवाया, दान भी दिलवाया, बंटवाया भी बड़ा कुछ, और कैदी भी छोड़ दिए, और बहुत कुछ। माँ से कहा जो जिसको देना हो, जो करना हो, जो खुशी मनानी हो, सब कर लो, कोई मन की बात खाली न रह जाए कि ये नहीं कर पाई। और माँ ने सब कुछ किया। दिन आया नामकरण का, राज परिवार एकत्र हुआ, विद्वज्जन बुलाए गए, नाम क्या रखा जाए। एक नाम की स्थिति है कि जो जन्म का समय उसके अनुसार रखा जाए, उस राशि के अनुसार रखा जाए। सबके अपने अपने विचार। माँ की गोदी में शिशु है, बहुत ही सुंदर और सलोना है। क्या नाम रखें इसका? बहुत सुकुमार है। एक उपमा साथ में जोड़ी गई, गज सुकुमार। जो सुकुमार शब्द है प्राकृत में इसका सुकुमाल बन जाता, रह को लय हो जाता है। समझ लेना जरा, नाम सुकुमार है। प्राकृत भाषा में सुकुमार का सुकुमाल बन जाता है। गज और पहले लगाया गया। यह कभी आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन जो कथा में वो यह है कि हाथी की जिह्वा, उसका तालु बड़े लाल रंग के होते हैं। बस ऐसा शिशु का वर्ण था, सुकुमार था, सुंदर था, रक्ताभ था। नाम गसुकुमाल रखा गया। माँ ने कहा इसका नाम गढ़ सुकुमार रखा जाए। ठीक है, इसका नाम यही होगा, जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा, वही रखा जाएगा, वही नाम होगा। और गसुकुमार यही इसका नाम है। यही नाम प्रसिद्ध हो गया, नाम रख दिया गया। अब तो माँ के मन में यह उनका 8वां बेटा है। 6 तो साधु बन गई, 7वें वासुदेव श्री कृष्ण है, और 8वां यह गसुकुमार है। माँ के मन में जितनी भी वो दबी हुई इच्छाएं थी, बच्चे को खिलाने की, गोदी में लेने की, लोरी सुनाने की, सुनाने की, सुलाने की, और जो भी कुछ है खिलाना पिलाना, और उसका तुतला करके भूलना, उसे सुनना, आनंद महसूस करना, सारी इच्छाएं अब माँ हर्ष के साथ पूरा करती है। बाकी पूरा महल उनके साथ है। सब बच्चे को खिलाते हैं, बच्चे से दुलार करते हैं, और यूं बच्चा शनि बड़ा होने लगा है। बड़ा हो गया, अब तो और बड़ा हो गया, चलने भी लग गया, ठुमक ठुमक कर चल रहा है। सब देखते हैं उसका चलना मनोहर लगता है, और तगड़ी बंधी हुई है, घुंघरू बंधे हैं, छम छम होती है, बालक सजा हुआ है, बाल घुंघराले हैं, अत्यंत सुंदर है। सारे महल में रहने वाले सबका वह आँखों का सितारा है, सब उसे देखते ही रहते हैं। और भी लोग आते हैं, अतिथि आते हैं, सब उस बालक को देखते हैं। बालक बड़ा हो गया, किशोर अवस्था आ गई। किशोर अवस्था आई, उसके पढ़ने की भी व्यवस्थाएं की गई। बालक गसुकुमार अब शिक्षा प्राप्त करता है और बड़ा हो गया। और बंधुओं, समय जाते कोई देर नहीं लगती। इस वाक्य से आप केवल गसुकुमार का वृत्तांत नहीं समझेंगे, अपने जीवन का वृत्तांत समझेंगे, और मैं अपने जीवन का वृत्तांत समझूंगा। समय जाते देखते देखते बच्चे युवा हो गए, और युवा अधेड़ हो गए। अधेड़ बुढ़ापे की ओर सरक गए। पता ही नहीं चला ये आया कब में से, क्या हुआ। उम्र के इस बिंदु के ऊपर आ गए, कैसे आ गए। फिर दोहराता हूं, समय जाते देर नहीं लगती। गसुकुमार
युवावस्था में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, इच्छाओं की बड़ी विचित्र दुनिया है। एक इच्छा पूरी होती है, जैसे पानी की लहरें हैं, एक लहर हुई और वो लहर तिरोहित हुई, तिरोहित होते होते एक और पैदा हो गई और लहरें यूं चलती रहती, एक डूबती है एक उभरती, एक डूबती एक उभरती है। ऐसे ही इच्छाएं भी एक जागती है, पूरी करते हैं, अब एक और इच्छा हो जाती, एक और इच्छा हो। पहले वहां इच्छा थी कि मैंने बच्चे का लाड़ और प्यार नहीं किया, और अब तो इच्छा है सुकुमार बड़ा हो गया, युवा हो गया, इसका विवाह करूंगी। वासुदेव से भी कहते हैं, कान्हा तुझे चिंता है नहीं है? मुझे चिंता है। फिर मैं सोच रहा हूं सब कुछ होगा, अच्छा होगा, अपने मन के अनुसार करना विवाह, जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसे चाहो, कोई बात माँ मन में रह ना जाए कि ये रह गई, सबके सब पूरी करना। रिश्ते आते हैं, जो योग्य वो स्वीकार किया जाता है। बहुविवाह की प्रथा थी। वासुदेव ने कहा एक ही साथ विवाह कर देंगे सबके। चलो ठीक है। एक महल है जिसका नाम कन्या आवास है, जहाँ पर उन कन्याओं को रखा जाता है। वहाँ सभी तरह की सुविधाएं, अनुकूलताएं हैं, सब कुछ अच्छा वहाँ रखा जाता है। तैयारियां हैं, अभी तारीख तय नहीं हुई है कब विवाह करना है, तैयारियां सभी चल रही। बंधुओं, इधर ये सब हो रहा था। अब मैं कहूँगा कर्म की और नियति की बात को और आत्मा के कल्याण की बात को। संसार की दृष्टि से जो जिस कर्म का जैसा उदय होता है वह अपना फल देता है। नियति में जो घटना होता है वो घटित होता है, और जिस आत्मा को मुक्ति मोक्ष में जाना होता है उसके अनुकूल उसकी स्थितियां वैसी ही बनती जाती है। 22वें तीर्थंकर, धर्म के जहाज, ज्ञान के सूर्य प्रभु विचरण करते हुए द्वारका पधारते हैं। बाहर नंदनवन के अंदर भगवान का विराजना हुआ है। नगर में सूचना दे दी गई है, लोग भगवान के दर्शनों के लिए और देशना श्रवण के लिए जा रहे हैं। स्वयं वासुदेव ने तैयारियां के आदेश दिया है। मेरा अभिषेक हस्ती रथ ने तैयार किया जाए, मैं भगवान के दर्शनों के लिए जाऊंगा। हाथी सज्जित हुआ, किया गया, महल के बाहर आ गया। कृष्ण भी तैयार हो गए और अब श्री कृष्ण तैयार होकर महलों से बाहर आने लगे। गसुकमाल मिल गए। भैया प्रणाम। हाँ गसुकमाल। निकट आए, गले से लगा लिया, सिर पुचकारा। छोटा भाई, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है। कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था। भगवान के दर्शन करने के लिए? हाँ। वो कौन है? कथा है जो सुना रहा हूं। अर्शनेमी को तो जानता नहीं क्या? आप बता दो। वे अपने ताऊ जी के बेटे हैं। अच्छा, उन्होंने संसार का त्याग करके साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त किया। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वे प्रभु हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं। वे सब कुछ जानते हैं और वे अनंत आनंदमय हैं। उनकी शरण में जो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। उन महाप्रभु के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। अच्छा, आप जा रहे हो, मैं चलूं आपके साथ में? हाँ चलो, चलना चाहो तो क्यों नहीं, चलो, तुम भी चलो। चलो मैं चलता हूं। चलो। दोनों भ्राता
महलों से बाहर आए। हाथी था बाहर, उसके ऊपर सवार हुए दोनों भाई साथ साथ बैठ गए। लग रहा था जैसे चंद्रमा और सूर्य दोनों धरा पर उतर आए हों, इतने शोभायमान हो रहे थे। और फिर राज्य की वैभव जैसा होता है, राजाओं की सवारी निकलती है, इस तरह से वो भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बैंड बाजी और वो सब कुछ, क्योंकि वो राजाओं का कार्य है, उसका भगवान से कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी शान, अपनी शोभा है। राजा लोग ऐसे थोड़े चले जाते हैं। सम्राट इतने बड़े 3 खंड के अधिपति ऐसे क्यों कहा? वे तो पूर्ण शोभा के साथ जा रहे हैं। द्वारका के लोग घरों से निकल निकल कर देख रहे हैं। ऐसी शोभा तो देखने में नहीं आई, अद्भुत है। सब एक दूसरे को करें, और देखो ऐसी शान कभी देखने को मिलेगी नहीं। लोग देख रहे थे, सवारी आगे बढ़ती जा रही थी। द्वारका के द्वार से बाहर निकल आए। एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? नगर के बाहर बड़े बड़े मैदान थे जहाँ पर बच्चे खेला करते थे। युवक युवतियाँ पृथक पृथक व्यवस्था है, खेला करते हैं। कुछ कन्याएं, एक मैदान है, उस मैदान के अंदर खेल रही हैं युवतियाँ हैं। उन कन्याओं में कन्या है जिसके पास सोने के तारों से मंढी हुई गेंद है, बहुत ही सुंदर गेंद है। वो लिए हुए है और इसके साथ खेल रहे हैं, और भी सब उसका साथ दे रहे हैं, खेल रहे हैं। वो कन्या अत्यंत सुंदर थी जिसके पास ये सोने के तारों के मंडी हुई गेंद थी। श्री कृष्ण ने देखा, बंधुओं, दुनिया के बच्चे हैं, खेलते हैं। कोई युवक हो या बड़ा आदमी हो, किसी को गलत दृष्टि से देखना तो पाप होता है। ऐसा कुछ है भी नहीं। सहज रूप से कोई बच्चा है तो आशीर्वाद के रूप में देखा, जिस तरह से कोई और भाव तो होता ही नहीं। उस कन्या को देखा जो अत्यंत सुंदर थी। मन में एक विचार आया, अगर इस कन्या का विवाह अगर सुकुमार के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, बहुत ही सुंदर रहे। इसके लिए भी, इसके परिवार के लिए भी, हमारे लिए, हमारे परिवार में सुंदर कन्या आएगी। और इसके परिवार का भाई राजघर से संबंध हो गया, और क्या चाहिए, कितना अच्छा हो। वो महाराज हैं, उनके एक आदेश के ऊपर बड़ा कुछ होता है। एक आदेश और एक उंगली के इशारे पर ऐसा नहीं। कृष्ण ऐसे नहीं। उन्होंने सेवक को बुलाकर कहा, देखो कन्याएं खेल रही हैं, उनमें एक वो कन्या है, तुम जाओ पता करो वो किसकी बेटी है, उसके पिता से मिलना, और उसके पिता के सामने मेरा एक प्रस्ताव रखना। अगर वो सहमत हो फिर आगे की बात है। उसे कहना कि कृष्ण महाराज तुम्हारी पुत्री का विवाह अपने छोटे भाई से चाहते हैं, अगर तुम सहमत हो इस बात के ऊपर तो अपनी स्वीकृति दे दो, और उस कन्या को हम फिर कन्या आवास स्थान पर भिजवा देंगे। ऐसा करना है तुमने। पता लेके आना पिता का क्या नाम है, कौन इसकी माँ है, कन्या का क्या नाम है। उन्हें कोई व्यवधान नहीं डाला, केवल ये सब बातें वहां पर अलग दूर में हो रही हैं। सेवक गया, सेवक उनका पता करने के लिए गया। हाथी आगे बढ़ गया, जहां भगवान विराजमान थे उद्यान में, नंदनवन में, हाथी वहां पहुंच गया। सवारी रुक गई, दोनों भ्राता नीचे उतरे और फिर भगवान के सभा में गई। जाकर के भगवान को वंदन किया, यथास्थान बैठ गए। भगवान ने उस परिषद को धर्मोपदेश दिया।
सबने सुना। वो शाब्दिक उपदेश नहीं था, अमृत का वर्षण था। अमृत वर्षा और उपस्थित जनों ने कानों के माध्यम से उसे ग्रहण किया। लोग उस वाणी को सुन करके धन्य धन्य हो। प्रभु की वाणी, अद्भुत वाणी। कृष्ण भी सुनते हैं, गसुकमाल भी सुनते हैं। उन्होंने सुना, देशना पूर्ण हो गई। और फिर उसके बाद अनेक लोगों ने व्रत और पचखान लिए। व्रत पचखान लेकर प्रभु की भक्ति के साथ वंदना करके अपने अपने घरों की ओर लौट गए। लोग लौटे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण को भी जाना है, उन्होंने प्रभु की वंदना की। गसुकमाल से कहा, भैया चलें अब? नहीं, मैंने कुछ बात पूछनी है भगवान से, मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, बाद में आ जाना। मैं तो चल रहा हूँ, मुझे तो वहाँ राजसभा में अमुक काम है, आप जाओ, मैं लौट आऊँगा। लोग चले गए, कृष्ण चले गए। गसुकमाल भगवान के चरणों में बैठे और उन्होंने फिर प्रश्न किया, भगवान यह जो आत्मा है, यह आत्मा कहाँ से आई है? गसुकमाल, यह जो आत्मा अनादि और अनंत है, इसका कभी निर्माण नहीं हुआ, इसका कभी नाश भी नहीं होगा। न इसका जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु शरीर की होती हैं, ये तो हमेशा से है, हमेशा रहती है, कर्मानुसारी है, कर्म भोगती है। जैसे कर्म किए हैं, कर्मों का भोग होता है, फिर यह आत्मा कर्मानुसार जन्म धारण करती है। इस तरह संसार भ्रमण करती है। और जब कर्मों का कोई क्षय कर दे, उस समय कर्म दूर हो जाएं, तो इसका स्वरूप प्रकट होता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चरित्र जब यह प्राप्त कर लेती है, वह अनंत जीवन, अनंत आनंद इस रूप में है, वो प्रकट हो जाता है। फिर ये मुक्ति प्राप्त कर लेती है। फिर इसका कभी जन्म और मरण नहीं होता, मुक्ति के अंदर विराजमान रहती है। वो मुक्ति मुझे मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती? सब पा सकते हैं। कोई धर्म पुरुषार्थ करे, सर्व पुरुषार्थ करे, उसको मुक्ति मिल सकती है। कैसे हो सकता वो पुरुषार्थ? दो तरह से होता है। दुविहे धम्मे पड़ते तंजा, दो प्रकार का धर्म है। एक धर्म है गी धम्मे है, अणगार धम्मे है। एक गृहस्थ धर्म है, एक साधु धर्म है। और भगवान ने उनकी व्याख्या की। क्या फर्क है दोनों में? ये धीरे धीरे मोक्ष में पहुंचाता है श्रावक धर्म, और साधु धर्म उससे दिला सकता है, एक जन्म में, दो जन्मों में दिला सकता है। यह जैसी साधना होती है, उसके अनुसार आत्मा कर्म क्षय करके मोक्ष को पाती है। मुझे यही करना चाहिए। मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करूं, मैं भी मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करूं। और गृहस्थ जीवन क्या पता कितना समय लगे, कौन करेगा इंतजार। मैं ऐसा करूं, साधु बन जाऊं और फिर कठोर तप करूं, इसी जन्म के अंदर मोक्ष प्राप्त कर लूं। भगवान, मैं जन्म मोक्ष पा सकता हूं, क्यों नहीं पा सकता? पुरुषार्थ करोगे तो जरूर प्राप्त कर सकते। तो भगवान, मैं तो आपके चरणों में दीक्षा लूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसी तुम्हारी भावना हो। ठीक है भगवान, अब मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता से, परिवारजनों से मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं लौटूंगा, जैसे तुम्हारी इच्छा। भगवान की वंदना की, विचार बदल गए, जीवन बदल गया, अंतर बदल गया। अब तो साधु बनने का भाव जागृत हो गया, और इसलिए वे महलों में लौट रहे हैं। माता पिता से पूछ कर आऊंगा। कृष्ण जा रहे थे, जाते हुए सेवक मिला, उसने बताया, महाराज आपने जो आदेश दिया था वो पूरा हुआ। क्या?
द्वारिका में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता है। अच्छा, उसके पत्नी का नाम सोमश्री है। ये ब्राह्मण परिवार है। और जिस कन्या के बारे में आपने पूछा था उसका नाम सोमा है। अच्छा, मैंने आपका प्रस्ताव सोमिल के सामने रखा कि महाराज ऐसा चाहते हैं। वो तो हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया और बोला, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और मेरी बेटी का सौभाग्य और क्या होगा। हम तैयार हैं, जब चाहें वो इस कार्य को कर सकते हैं, हमारी ओर से सहमति है। तो फिर मैंने कहा, आप अपने कन्या को कन्या अंतःपुर में भिजवा दीजिए। बोले हम छोड़कर आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, जिस दिन विवाह का कार्यक्रम हो हमें पता चलेगा, हम सब आएंगे और ये पूरा कर लेना। ठीक है, कन्या को मैंने कह दिया, अंतःपुर में वो छोड़ आए। चलो तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत, मैं सोचता था बात पूरी होगी, बहुत अच्छा हुआ। कृष्ण महलों को चले गए। बंधुओं सुकुमार भगवान के पास से निकल करके महलों में आते हैं। आए, माता मिले। अरे तो कहाँ रह गया था? माँ, मैं भगवान के दर्शन करने गया था। बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है, तो और कान्हा गए थे। हाँ माँ, तो देर कहाँ लगा दी? मैं भगवान के पास बैठा था। अच्छा, भगवान के पास बैठा था तू? हाँ माँ, मैं बैठा था। आज तो मेरे भगवान से बहुत बात हुई। तेरे भगवान से बातें हुई? हाँ, बहुत बातें हुई। क्या बात करी तूने? मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। फिर क्या जवाब मिला, क्या बताया? वो जो मेरे सवाल थे भगवान ने सारे बताए। तो मुझे भी तो बता। उन्होंने बताया गृह धर्म, साधु धर्म और आत्मा के कल्याण की बात और मोक्ष की बात। और फिर भगवान की वाणी सुन करके अब मैंने निश्चय किया है, मैंने निर्णय लिया है, मैंने फैसला किया है कि मैं भगवान के चरणों में दीक्षा लूंगा, साधु बनूंगा और आत्मा का कल्याण करूंगा। माँ, मैं इसलिए आया हूं तुम्हारे पास में, तुम मुझे अनुमति और आज्ञा दो, मैं साधु बनना चाहता। अब तक तो माँ बड़े अच्छे से बात कर रही थी। कह रही, अच्छा तूने बात करी, तूने ऐसा किया, बड़े अच्छे से बात कर रही थी। खुश थे, उसका बेटा भगवान से मिलकर आया है। उसके बेटे ने भगवान से बातचीत करे, सवाल पूछे, बड़े खुश थे। और जब ये कहा, माँ मैं साधु बनूंगा, मैं तो इसलिए आया हूं, तुम मुझे अनुमति दो, मैं तो दीक्षा लूंगा। दीक्षा की बात कही। माता के मोह कर्म का उदय हो गया। ये दीक्षा कुछ नहीं कहती और पुत्र भी कुछ नहीं कह रहा, भाई भी कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कहता। जो होता है मामला वह मोह कर्म के कारण से होता है। मोह कर्म का उदय हुआ और इतना प्रबल उदय हुआ। मोह कर्म के बंधुओं, जो भेद प्रभेद आदि हैं उनमें से हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा ये सब आते हैं। उसके अंदर ये भी आता है शोक होना। एकदम से मन के अंदर भारी शोक हुआ, बेटा और मुझे छोड़ कर जाएगा और दीक्षा लेगा। मां ने सुना, ऐसा धक्का लगा कि वो तो गिर पड़ी और उसे मूर्छा आ गई। इतना बेटे के साथ उसका मोह कर्म था। राजमाता गिर पड़ी, राजमाता को चक्कर आ गया, राजमाता को मूर्छा आ गई। सारे महल में शोर मच गया। एकदम सब लोग दौड़े हुए आए, रानियां भी आई और भी सब आए, शीतल उपचार करने लगे। कोई ऐसे करने लगा, सुकुमार भी वहां थे। सब शोर हो गया, सारे के सारे। माता बेहोश पड़ी। कृष्ण तक सूचना पहुंची कि माता को मूर्छा आ गई, बेहोश होगी। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। माँ बेटे की बात हो रही थी और तो कोई बात हुई नहीं महल में। तो वासुदेव आए, आके उन्होंने देखा, पूछा सारी बात, शीतल उपचार किया। कुछ देर के बाद होश आया माँ को।
आंखें खोली, देखा। कृष्ण बोले, माँ क्या बात है, कैसी तबीयत, क्या हुआ, क्या बात है, इससे पूछ। घसकमाल, क्या बात है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। माँ कह रही है, क्या बात हुई, बात कुछ नहीं भैया, मैं भगवान के गया था, उन्होंने पूछा, मैं तो बात बता रहा था और मैंने कहा माँ मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दे दो। इनके मोह कर्म का उदय हुआ और मोह कर्म के कारण जब मूर्छा आ गए, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा। अरे ये तूने क्यों कहा, मैंने क्यों कहा मैंने दीक्षा लेनी है, मैंने इसलिए कहा, मैं तो अनुमति के लिए कह रहा हूं, सभी कहते आए, मैंने कहा इसमें क्या बात हो गई, इनको इतना कष्ट हुआ, कष्ट दीक्षा से नहीं हुआ, कष्ट मोह कर्म से हुआ। अगर ये मोह कर्म छोड़ दें, अब ये भी मेरी दीक्षा में साथ देने लगेंगे। बड़े ज्ञान की बात करने लग गया। तो माँ को शीतल उपचार के बाद कृष्ण पास में बैठे, माँ कुछ नहीं होता, मैं कह दूंगा इसको। नहीं, पूछ इसको क्या कह रहा है, अगर ये चला गया मेरे लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाए। नहीं माँ कुछ नहीं, कहीं नहीं जाता ये, इससे कह लो। घसकमाल कह दे, भाई मैं कहीं नहीं जा। मैं क्यों कह दूं, मैंने दीक्षा लेनी है, मैं क्यों कह दूं, मैं तो अनुमति लेने के लिए आया हूं, माँ से भी और भैया आपसे भी, मैंने तो दीक्षा लेनी है। अरे नहीं अभी नहीं, जब उम्र आएगी फिर ले। वो उम्र कब आएगी, उम्र कब आएगी, जब बड़े हो जाए। और कितना बड़ा होना है। अरे सुकमाल तो आज कैसे कैसे बातें करा, तो आप बताओ कितना बड़ा होना है, कहां पर दीक्षा लेनी है। दीक्षा का तो जब वैराग हो जाए, जब ज्ञान आ जाए, जब दीक्षा ले लो। दीक्षा की तो ये बात है, मेरे मन में वैराग्य भाव आया, मैं तो भगवान के चरणों में जाऊंगा, मैं तो दीक्षा लूंगा, मैं तो साधु बनूंगा, मैंने मुक्ति को प्राप्त करना है, मैं नहीं ये संसार में और इस मोह में फंसना चाहता, मैंने तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। अरे नहीं, बात समझ, इतनी जल्दी नहीं क्या करते। वो फिर जल्दी कब पूरी होगी आप बताओ, आपने नहीं ले ली दीक्षा, आप तो इतने बड़े हो गए। अच्छा तो मुझे भी कह रहा है, तो क्या बात, आप भी ले लो दीक्षा। जब आप करें बड़े होकर लेना, आपने क्यों नहीं ले ली दीक्षा? तो जब वैराग्य भाव आ जाए तभी ले लेनी चाहिए। माता मुंह छोड़ो, पता नहीं कितने कितने बेटे हो चुके, कितने कितने माँ, कितने नाते, कितने रिश्ते इस आत्मा ने भोग लिए, कितना कुछ हो लिया, अब क्या हो जाएगा। मैं यहाँ रह गया, नहीं बेटा मैंने तुझे पाला, कितने मुश्किल से तुझे पाया, इतनी मुश्किलों से तू मुझे मिला। ये तो संसार है, इसमें तो ऐसा होता है, ये सारे संबंध तो ऐसे हैं, पानी में बहते हुए लकड़ी के टुकड़े लहरों से इकट्ठे हो जाते हैं, एक लहराए बिछड़ जाते हैं। आप किसको किसको रोकोगे? जब कोई बिछुड़ता है, कोई जाता है संसार से, ये रोक लेगा, भाई रोक लेंगे, आप रोक लोगे? ये तो अपने अपने स्थितियां जीवों के। मैंने दीक्षा लेनी है। माँ फिर रोने लगती है। कृष्ण का बड़ा मामला उलझा, माँ मानने को तैयार नहीं, ये मानने को तैयार नहीं, समझाया सब तरह से, इतनी तर्क और वितर्क ये करेगा, कभी उम्मीद भी नहीं थे। इतना ज्ञान इसके दिमाग में फूट आया, हर एक बात का उत्तर दे रहा है ये। बहुत देर तक ये बातें होती रही, मामला सुलझने में नहीं आया। कृष्ण थे और नीति निपुण थे, उन्होंने कहा यूं नहीं, कोई और तरीका अपनाते हैं। और उन्होंने और तरीका क्या अपनाया? कहा बैठ, पास सुन। हाँ जी बोलो भैया। देखो तुम राजघराने में जन्मे हो, फिर ये तो सबको पता है मैं राजघराने में जन्मा हूँ, कोई मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं, कर्म की बात थी, मैं यहाँ जन्मा। तो और बातें छोड़, तो आप बताओ क्या बात करनी है। तू राजघराने में जन्मा है, हमारी ये इच्छा है कम से कम तू हमें एक बार राज करके दिखा दे। राज करने में क्या होगा? अरे ज़्यादा नहीं तो हमारे को एक दिन का राज करके दिखा दे, तो हमारे मन की बात पूरी हो जाएगी। हमारे मन की इच्छा है
कि तू राज करके हमें दिखा दे। अगर एक दिवस में भी एक दिन का राज्य तो अगर करके दिखा दे तो माँ की बात पूरी हो जाएगी, हमारी बात पूरी हो जाएगी। उसके बाद जैसे तेरी इच्छा फिर कर लेना। ठीक है, पक्की होगी बात? आपकी जैसी इच्छा हो। कृष्ण ने कहा तीर काम कर गया, लोभ ने काम कर दिया, राज के प्रलोभन ने कार्य कर दिया, मौन स्वीकृति लक्षण में चुप हो गया। ठीक है, कल तेरा हम राज अभिषेक करेंगे, चुप रहे। मतलब जो करना हो कर लेना, जो तुम्हारी इच्छा हो। माँ अब अपने तैयारी शुरू करो, आपके छोटे बेटे का कल राज अभिषेक होगा, कल इसे ये राजा बनेगा। हाँ, बहुत खुश हो गई, क्योंकि इन माँ बाप की भी एक बात होती है, इनके छोटे में बड़ी ममता रहती है। हाँ भाई, श्राव को छोटे में कुछ हो ही मामला ज्यादा रहता है। राजा बनेगा, बड़ी खुश हुई। करो तैयारियां, तैयारी शुरू हो गई जो भी होती हैं एक राज अभिषेक करने के लिए। कृष्ण ने भी आदेश दे दिया और जनता में सूचना भी कर दी कि गसुकमाल को राज अभिषेक किया जाएगा। क्या बात हुई भाई, ये तो ठीक चल रहा था काम राज्य का। भाई बड़े लोग हैं, ये समझेंगे, हमें तो क्या पता, पता नहीं क्या सोचा है। कृष्ण जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। तो राज तो ठीक चल रहा था, चलो छोटा भाई है, मर्जी होगी उनकी, हमें तो भाई कोई हो, चाहे कृष्ण हो चाहे सुकुमार हो, हमने तो भाई कहना मानना है। इनका माना, अब उसका कहना मान लेंगे। ठीक है, इनको बनाते इनको बना दो, लोगों में प्रचार, लोगों में चर्चा, लोगों में वार्ता अपने अपने। दूसरा दिन हुआ, माँ ने तो रात बड़ी खुशियों में गुजारी, कल मेरा छोटा बेटा राजा हो जाएगा। बड़ी प्रसन्न थी, बहुत खुश थी, अत्यंत प्रसन्नता थी। दूसरे दिन तो महलों के आगे, राजसभा के आगे, और फिर बैंड बाजे खड़क उठे, ढोल बज उठे, नगाड़े गूंज उठे। अब तो तैयारी हो रही है, बड़ी शोभा के साथ में गसुकमाल को वहाँ पर लाया गया। सब तैयारियां थी, मंत्र अभिषेकों की तैयारियां थी। और गसुकमाल आए, श्री कृष्ण ने स्वयं आगे होकर कहा, भैया इधर आओ, राज सिंहासन पर आप बैठो। खुद उतर जाते हैं, उनको बैठाया, राज तिलक किया। कृष्ण महाराज ने अपना मुकुट उतारा और उतार करके उनको पहना दिया। जयकार हो गई, महाराज गसुकमाल की जयकार हो। अब राजा ये बन गए, नए राजा बने हैं। लोग उपहार देने के लिए बड़े उत्सुक हैं, आगे से आगे बढ़ करके देने के लिए, लेकिन अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण ने खड़े होकर कहा, सब मनुष्य सुन लो, स्त्री और पुरुषों सुन लो, आज से द्वारिका के राजा मेरे छोटे भ्राता गसुकमाल है। इनकी आज्ञा सबके लिए अनुल्लंघनीय, कोई उल्लंघन नहीं करेगा। और सुनो, जिसने इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया वो मेरा शत्रु होगा और उसको मैं भारी दंड दूंगा अगर किसी ने इनकी आज्ञा नहीं मानी। अब राज्य का संचालन ये करेंगे, राज्य राजा ये है, ये सब कुछ व्यवस्था करेंगे, अतएव इनकी आज्ञा सबने माननी है। और ये कह करके सारे लोगों ने हाथ खड़े किए, स्वीकार है हमें, हम मानेंगे इनकी आज्ञाओं को। श्री कृष्ण आगे आए और बोले अपने छोटे भाई को, अब तो वो राजा है ना, और बोले महाराज, अधीर महाराज, द्वारका के राजा, आप अपने आज्ञा और फरमान जारी करें। बोलो आपकी क्या आज्ञा है हमारे लिए। मेरी आज्ञा है, मैं आज ही दीक्षा लूंगा और मेरे लिए रजोहण पात्र की व्यवस्था, साधु उपकरणों की व्यवस्था तुरंत और अभी की जाए। मैं भगवान के चरणों में जाऊंगा और आज ही दीक्षा लूंगा। मेरा आदेश है, इसका पालन किया जाए। लो भाई, कृष्ण महाराज इतने महान नीति निपुण, ये क्या हो गया। अभी तो घोषणा करी
जो उनकी आज्ञा को टालेगा वो मेरा दुश्मन होगा। सबसे पहले उनके लिए आज्ञा जारी कर दी। मां बिसुरने लगे, अभी तक तो बड़े खुश थे और रोने लगे। अब कृष्ण अपने दूसरे रूप में आए। माता श्री, आपका रोना निरर्थक है। क्यों? ये क्या कह रहा? ये जो कह रहा है वही होगा। अब ये सुकमाल की आज्ञा नहीं है, ये महाराजा धीराज सुकमाल की आज्ञा है। जो इनका आदेश है कोई नहीं टाल सकता उसको। मैं नहीं टाल सकता, आप नहीं टाल सकते। हम इसके प्रजा हैं, ये राजा है। जो इन्होंने कहा वही करना होगा। हमने कुछ और सोचा था कि राज के लोभ में आ जाएगा, नहीं आया। हम क्या करें? हमने तो अपनी बहुत कोशिश की पर नहीं बात बनी। मां, अब रोना व्यर्थ है। अब तो आप हर्ष के साथ अनुमति दे दो और इसकी दीक्षा की तैयारी करो। बेटे ने इतनी मजबूत बात कह दी, बड़ा बेटा। मां ने आंसू पहुंच गए। ठीक है बेटा, जो तूने बताया वैसे ही करते हैं। सुकमाल, चल तेरी दीक्षा की तैयारी करते हैं। दीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई। लोग कहें ये क्या राजमहल में तमाशा हो रहा है? ये क्या हुआ? कल घोषणा करी राजा बनाएंगे, आज राजा बना दिया। अब ये कह रहे मैं साधु बनूं। ये क्या हो रहा? पता नहीं भाई क्या हो रहा है। लोग आपस में बात करते हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा है। खैर, तैयारियां हुई। ये राज परिवार की दीक्षा थी, सामान्य जन की दीक्षा नहीं थी। दीक्षा प्रवचन में भी हो सकती है, दीक्षा एक पेड़ के नीचे एक आदमी की साक्षी में भी हो सकती है। और दीक्षा जब राज्य की है तो जो राज्य की बात होती है उसके अनुसार होती है। तो यहाँ तो राज्य की ये मामला था। वो सब बातें जिसको जलसा और जुलूस कहते हैं, शोभा कहते हैं, वो सब आयोजित किया गया। और फिर समय आया तो फिर सुकमाल को पालकी में बैठाया गया। स्वयं महाराज कृष्ण साथ चल रहे हैं, माता भी है। चलो भाई, दीक्षा होगी इसकी। इसकी इच्छा है, जैसी इसकी इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। बंधुओं, भगवान के चरणों में पहुंच गए। जा करके भगवान के वंदना की। कृष्ण महाराज ने कहा, भगवान ये मेरा छोटा भाई, आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाप्रभु, सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी विनय के साथ कह रहा हूं, ये मेरा छोटा भाई है। हमारी माँ देवकी है, ये आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता है, साधु बनना चाहता है। संसार के ये दुखों से उद्विग्न हुआ है, इसकी आत्मा मुक्ति में जाना चाहती है। तो ये आपके चरणों में उपस्थित है। हम सबकी अनुमति है राज परिवार की, ये दीक्षा चाहता है लेना। आप इसको अपने चरणों में स्थान दो, इसको दीक्षा प्रदान करो। हाँ स्वयं जैसे तुम्हारी इनकी इच्छा है। सुकमाल ने भगवान को वंदन नमन किया। भगवान, मैंने चरणों में दीक्षा ली, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है। बंधुओं, सुकमाल ईशान कोण में जाते हैं। पूर्व और उत्तर का कोण ईशान कोण कहलाता है। वो शुभ दिशा मानी गई है। साथ में मां जाती है और उस दिशा में जा करके अब वे अपने सांसारिक वेशभूषा, राज चिन्ह उनका परित्याग करते। सुकमाल ठहर। अब ये मुकुट उतारे रहे थे, मां सामने खड़ी थी। आपको लगा होगा वो मां रोकने के लिए कह रही है, पर वो मां ऐसी मां थी, ऐसी अद्भुत मां थी। ममता थी, मोह था, सब कुछ था। लेकिन यहाँ इस वेला में उसने जो कुछ कहा है वह एक कमजोर मां की वाणी नहीं थी। वो तो जिसको हम सीनी कहें उसकी वाणी थी। उसने अपने बेटे को एक संदेश दिया। और वह संदेश क्या संदेश था? 2 पंक्तियां हैं, काव्य की उनके माध्यम से बताऊंगा। गाया करते मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल जी महाराज। मैं वैसा तो नहीं कह सकता, पर दोहरा तो लूँगा ही उन पंक्तियों को। वो माँ अपने बेटे को कह रही है संबोधित करके,
कहे देवक सुन मेरा जाया, कहे देवक सुन मेरा जाया, नयन नीर भर लाए मुझे छोड़ कर और मायड़ी, मुझे छोड़ कर और मायड़ी, मत करी जो भाई। बेटा मेरी तेरे लिए अंतिम शिक्षा है। अब तू दीक्षा लेगा, साधु बनेगा, गुरु पद पर प्रतिष्ठित होगा। अब तक मैं तेरी माँ हूं, फिर तो तू जगत का गुरु होगा। तेरे लिए मेरी एक शिक्षा है। माता देवकी ने कहा। गसु कुमार सुन रहे थे, वो क्या कहती हैं? उन्होंने कहा, कहे देवकी सुन मेरा जाया, मेरे बेटे मेरी बात को सुन। नयन नीर भरा, आंखों में पानी आ गया। कहना चाह रही है, गला भर आया, मुझे छोड़कर और मायड़ी। बेटा तू दीक्षा ले रहा है, ले ले, पर मेरी बात याद रखना, अब इसके बाद मैं आज तेरी माँ हूं, इसके बाद किसी और स्त्री को माँ मत बनाना। मैं तेरे अंतिम माँ हूं, इस बात का ख्याल रखना। मुझे छोड़कर और मायड़ी मत करी जो भाई। फिर ऐसी करनी करना, ऐसी साधना करना, मुक्ति प्राप्त हो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। अगर अधूरी करनी करी तूने और फिर जन्म लेगा, फिर तू दीक्षा लेगा, फिर कोई माँ रोएगी तेरे लिए और फिर मेरी तरह से कहेगी ऐसा काम मत करना। ऐसी करनी करना, ऐसी साधना करना कि जो बस मैं तेरी अंतिम माँ बनूं। ठीक है माँ, ऐसा ही प्रयत्न करूंगा, ऐसा ही प्रयास करूंगा। माँ को नमस्कार किया, आभूषण वस्त्र आभूषण उतार करके माँ के झोली में डाल दिए और फिर साधु वेश और बाना धारण करते हैं। धारण करके राज परिवार साथ में है, प्रभु के चरणों में आ गए और भगवान ने फिर स्वयं मुंडा वे स्वयं उनको दीक्षित किया। गसुकुमार को स्वयं से दीक्षा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने वो प्रतिज्ञाएं जो एक साधु के लिए होती हैं वो धारण कर ली। अब उस धारण करने के साथ गसुकमाल मुनि गसुकमाल हो गए। और एक बार श्रद्धा का परिचय, बोलो ऋषिनाथ भगवान के, बोलो गसुकमाल मुनि के, गसुकमाल मुनि के। राज परिवार, मुंह से ग्रसित परिवार आंखें पहुंचता हुआ वापस हो गया। सब चले गए, द्वारका के लोग चले गए। गसुकमाल हर्षित हैं, प्रसन्न हैं। उन्होंने जो सोचा और चाहा वो उनका पूरा हो गया। दीक्षा लेना चाहते थे, इतना शीघ्र कल बात हुई और आज दीक्षा प्राप्त हो गए। वो मन में प्रसन्न है, अपने स्थान पर बैठे। दिन का चतुर्थ पहर आया, चौथा पहर। गसुकमाल मुनि अपने आसन से अपनी जगह से उठे, भगवान के पास आए, वंदना की। भगवान, शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने की कोई भी साधना हो वो मुझे बताने की कृपा करें। गसुकमाल, साधना तो है लेकिन बहुत कठिन है। कुछ भी हो मैं उसे करूंगा, आप कृपा करो, बताओ। एक साधना होती है, उसका नाम भिक्षु प्रतिमा है। बनते कैसे करते हैं वो करते हैं शमशान में जाकर के ध्यान करते हैं और उस अवस्था में त्रियंच कृत उपसर्ग, कोई त्रियंच प्राणी उपसर्ग दे सकता है। मनुष्य कृत उपसर्ग, कोई मनुष्य उपसर्ग कर सकता है।
देवकृत उपसर्ग, कोई देव उपसर्ग कर सकता है, और इतना कि प्राणों के भी घात हो जाए ऐसा उपसर्ग। अगर उस उपसर्ग में कोई अविचल रहे, संभाव में रहे और डिगे नहीं, मन वचन काया स्थिर रहे और आत्मरमण करे, तो वह कम से कम अवधि ज्ञान नहीं मन परे ज्ञान अथवा केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। वह एक ही रात में। भगवान फिर तो मैं इसी साधनों को करना चाहता हूं। बहुत कष्ट है, अत्यंत कष्ट है, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे शरीर का भी मोह नहीं है, मैं तो परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान मुझे आज्ञा दो, मैं जाकर के यही साधना करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। भगवान की वंदना करके, आज्ञा लेकर के, भगवान तो देख रहे थे सब कुछ, वो जानते थे इसने मोक्ष में जाना है। वे नव दीक्षित मुनिराज चल पड़े और द्वारका को उधर से पार करके वे एक स्थान था, उसका नाम था महाकाल शमशान। इतना बड़ा शमशान था, आखिर द्वारका नगरी भी तो बहुत बड़ी थी, तो यहाँ ये घटनाएं अंतिम शव दाह की होती रहती थी, हर समय चिताएं जलती रहती थी। वे उस स्थान पर गए, वहाँ जाकर बिल्कुल अभय भाव, निर्भय भाव वहाँ पर गए और एक स्थान देख करके जो जीव रहित था, सब तरह से उपयुक्त था, उसके प्रतिलेखना के और प्रतिलेखना करके गए सुखमाल मुनि वहाँ खड़े हो गए और फिर एक पुद्गल के ऊपर दृष्टि करके ध्यान में स्थित हो गए। ध्यान में खड़े हुए, सूर्य अस्त होने को जा रहा है, पक्षी अपने घरों को लौट रहे हैं, जो आदमी जहाँ था यात्रा में वो भी फटाफट फटाफट घर पहुंचने में लगा हुआ, जिधर देखो सब अपने अपने घरों को पहुंचने में लगे हुए थे। इस आत्मा का घर तो मोक्ष है, इस आत्मा को भी मुक्ति और मोक्ष में जाने की त्वरा और शीघ्रता है, इसलिए ये आत्मा अपने ध्यान में स्थित है, मुक्ति की यात्रा चल रही है। उस वेला में सोमिल ब्राह्मण, सोमिल नाम का व्यक्ति जिसका भी आपने जिक्र सुना था, जिसकी कन्या को विवाह के लिए चुना गया था, कन्या अंतपुर में भेजा गया था, वह यज्ञ हेतु कुछ लकड़ियां सामग्री लेने के लिए उधर आया था, शमशान के बराबर से गुजर रहा था। उसने देखा शमशान में कौन खड़ा है, देखा, पहचान आ गया, इधर गसुकमाल है, और आज सुना था वो साधु बन गया, यही है वो मृत्यु का आकांक्षा करने वाला, मौत चाहने वाला, मेरी कन्या का भविष्य जिसने धूमिल कर दिया, जिसने हमारे साथ इतना बड़ा काम कर दिया। अब उस कन्या का क्या होगा, ये तो साधु बन गया, साधु बनना था, फिर मेरी कन्या को कन्या अंतपुर में क्यों ले जाया गया। इन बातों को सोच करके वह द्वेष से भर गया, क्रोध से भर गया और मन में क्या कहता, मैं इसका बदला लूंगा, जो कुछ इसने किया है। पर उन्होंने कुछ नहीं किया था, जो कुछ हुआ था वो सहज था, उनके मन में कोई द्वेष नहीं था गसुकमाल के, जो कुछ हो वो राज परिवार से हुआ था और वो भी सहज हुआ था। अब ये तो घटना घटित हो गई, वो परम शांत और संभाव के अंदर थे, मैं ये मृत्यु को चाहने वाला, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वह अपना कार्य छोड़ करके शमशान में आया, उसने, उसके नेत्र लाल लाल क्रोध में हो चुके थे, वो कांप रहा था क्रोध के अंदर और बदला लेने के लिए वो तत्पर था। इधर उधर देखा, क्या ऐसा करूं जिससे इसको ज्यादा ज्यादा कष्ट हो। उसकी दृष्टि गई, वहां एक छोटा सा तालाब था पानी का, वो उसके पास गया, उसके किनारों से उसने गारा मिट्टी निकाली, मिट्टी निकाल करके वो लाया और लाकर पहले उसने गसुकमाल को देखा, पक्का खड़ा है, हिलाया, अब शब्द कहे वो कुछ नहीं, अब बताता हूं तुझे,
मैं बताता हूँ तुझे, यूँ कहता हुआ उसने वो जो गारा थी, मिट्टी थी, उनके सर के चारों ओर इस तरह से उसने लपेटी कि उसे एक पाल से बंध गई। बीच में खाली जगह थी, चारों ओर मिट्टी के पाल बंधे थे, किनारे बन गए थे। फिर वहां से वह गया, एक चिता जलने लग रही थी, एक ठीकरा उसने उठाया और जलती हुई उस चिता के पास गया और वहां से दहकते हुए, लाल लाल दहकते हुए अंगार उसने ठीकरे में भरे और भर करके वह अत्यंत क्रोध में है। जितने लाल लाल अंगारे हैं उससे ज्यादा उसके भीतर में क्रोध है, वह लेकर आया और आकर के उसने वे अंगारे गसुकमाल मुनि के सर के ऊपर डाल दिए। वह उन्हें दंड देना चाहता था। वो सोच रहा था ये ध्यान तोड़ेगा, फिर ये देखो चिल्लाएगा, बोलेगा, फिर मैं क्या करूँगा। वो ये सोच रहा था, उसने अंगारे सर के ऊपर डाल दिए। देखा सर जलने लगा, धुआं सा उठा, चमड़ी जली, लुनचिन किया हुआ सिर, धुआं उठा, चर्बी जलने लगी। मुनिराज परम संभाव के अंदर थे। ये देह मेरी नहीं है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, शस्त्र से कटती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर नश्वर है, शरीर जलता है, गलता है, कटता है, नष्ट होता है। ये नश्वर देह मेरी नहीं है, मेरी केवल आत्मा है। इस पर पदार्थ के जलने से मेरा क्या संबंध। मैं अपने में स्थित हूँ, मैं स्वयं में हूँ, मैं परम शांति में हूँ। देह से मेरा कोई संबंध नहीं। कुछ पंक्तियाँ। धन धन गज सुख माल तुमको लाखों प्रणाम तुमको। धन धन गज सुख माल तुमको लाखों प्रणाम तुमको। मात देव के लाल तुमको लाखों प्रणाम तुमको। एक बार रुक जाएंगे, उस सारे दृश्य को अपने अंतर में सोचकर उस महामुनि को वंदन नमन करेंगे। नमस्कार। धन धन गज सुख माल तुमको लाखों प्रणाम तुमको। शमशानों में ध्यान लगाया, शमशानों में सो मिल क्रोध भावले आया, सो मिल क्रोध बांधे सिर पर पाल तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों। हाथ देवकी लाल तुमको लाखों
प्रणाम तुमको, लाकर धधकते वे अंगारे, लाकर धधकते वे उसने सर पर धरे तुम्हारे, उसने सर पर किंतु क्षमा कमाल तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, धन धन गज सुख माल तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों। मात देवकी लाल तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, सो मील चला गया। उसने जो करना था वो कर डाला। अब वो भयभीत भी है, वहां से कोई देख ना ले। पापी हमेशा पाप करके छिपने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। वह भाग गया वहां से। कुछ बात सोचने की है, अगर उनको देह से मोह होता वो आग बुझाने की कोई कोशिश कर सकते थे, सिर झटक सकते थे। पानी था, मैं तो ये बात नहीं कह सकता, पर सोचने की बात तक उपचार कर सकते थे। परंतु वे तो अपने स्थान से हिले ही नहीं। सिर था, जल रहा था। उपमा दी गई खिचड़ी से, खिचड़ी पकते हुए खदबद करने लगती है। खोपड़ी जल गई, अंदर का मांस है वो भी जलने लगा है। भीतर एक कहीं शरीर के अंग पर एक चिंगारी छू जाए, कितना आदमी वेदना महसूस करता है, कितने जल्दी वहां से अपना अंग हटाता है। और वो सिर जल रहा था। वो शांत और परम शांत। मन पूछ रहा है, आखिर इतनी वेदना एक साधु को मिली, ऐसी क्या बात हुई? उत्तर बड़ा मुश्किल है, ये तो भगवान ही दे सकते हैं। बंधुओं, एक शेर जरूर कहना चाहूंगा। गुल के पहलू में खार भी बेसबब नहीं। गुल फूल, फूल के साथ कांटा, ये नहीं समझ आता फूल के साथ ये कांटे क्यों लगाती है। बता, इतने महान आत्मा के साथ ये दुख का कांटा क्यों लगा दिया? इतना भयंकर दुख है। और मैं उसको शेर के माध्यम से बता रहा था। गुल के पहलू में खार कांटा, गुल के पहलू में खार भी बेसबब नहीं। ये निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। क्यों? और क्या फायदा इसका? अगली पंक्ति में कहा, ये हुस्न, हुस्न कहते हैं सौंदर्य को, ये हुस्न तौलने का कांटा लगा हुआ। कांटे शब्द के दो अर्थ हो गए, एक तोलने वाला कांटा और एक चुभने वाला कांटा। ये हुस्न तौलने का है, कांटा लगा हुआ। ये कांटा सौंदर्य को तोल रहा है। कैसा है ये? जो इतना परिचय है, ये उनकी समता साधना को तोल रही है कि ऊंचाई कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंचे हैं। बंधुओं, सिर जल जाता है, फिर देह का क्या? देह तो स्थिर रह ही नहीं सकती। जो संचालन है वो यहाँ से है। लेकिन उस अवस्था में उन्होंने जो समता रखी, शांति रखी, संभाव रखा, कषायों को जीता, उस संभाव और शांति से वे अपने कर्मों के निर्जरा करते चले गए। और आखिर वो पल और वो क्षण आता है कि जब उन्होंने अपने समस्त कर्मों का क्षय कर दिया। कर्मों का क्षय के साथ ही उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। उनकी आत्मा इस नश्वर देह को छोड़कर मुक्ति में जाकर विराजित हुई। वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। शरीर धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। उनकी आत्मा शाश्वत उस परम सुख में जाकर के
विराजमान हो गई। ऐसे थे गसुखमाल मुनि, धन्य हो उनको। बार बार प्रणाम करते हैं, जयकार करके एक बार अपने जिह्वा पावन करेंगे। गसुखमाल मुनि के, गसुखमाल मुनि के, गसुखमाल मुनि के। उन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर के घर छोड़ा था वो प्राप्त कर लिया। तीर्थंकर प्रभु सब देख रहे थे, वो जानते थे इस सत्य को कि आत्मा ने मोक्ष में जाना है। इनके यही एक कर्म के निर्जरा बाकी थी। प्रभु तो देख रहे थे, बाकी कोई नहीं जानता है केवल ज्ञानी को छोड़कर। रात ने अपना आंचल पसार दिया, अंधेरा छा गया, सन्नाटा हो गया। द्वारका के लोग सो गए थे अपनी नींद, गहरी नींद के अंदर। और फिर चारों ओर अंधेरा और अंधेरा छाया हुआ था। बस केवल कोई जाग रहा था। उस सन्नाटे और अंधेरे में माता देवकी जाग रही थी। मेरा बेटा चला गया, दीक्षा ले ली उसने। यहाँ सोया करता, यहाँ बैठा करता, यहाँ रहा करता। आज उसके महल सूने पड़े हुए। वो नहीं सोई, दुनिया सोई, लोग सोए, माँ नहीं सोई। सुबह हुई, कृष्ण महाराज आए, माता को प्रणाम किया। माँ, जानते थे इनका मन दुखी? माँ, हाँ बेटा। तो गसुखमाल मुनि के दर्शन करने साता पूछने नहीं चलोगी? चलूंगे, जरूर चलूंगा। आओ फिर चलो, रथ आया है, चलो। माँ को जैसे जले पर थोड़ा सा कुछ मरहम लगा दें, दर्शन करने के नाम पर आश्वासन मिला। चलो चलो चलते। राज परिवार सारा का सारा दर्शनों के लिए चल पड़ा है। जा रहे थे, राज परिवार रथ में बैठा है। कृष्ण महाराज अभिषेक हस्ती रत्न के ऊपर, हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। सवारी जा रही है। रास्ते में घटना हुई। घटना क्या हुई? सड़क के किनारे पर ईंटों का ढेर पड़ा था। आई थी कहीं से ईंट, कोई निर्माण कार्य था। और क्या देखा? एक वृद्ध आदमी मजदूरी कर रहा है। होगी मजबूरी उसकी। पहली बात तो कृष्ण के राज्य में ऐसा कुछ था नहीं। कोई कैसे बच गया, ये कर्मों की बात है। कैसे इसका उद्धार नहीं हुआ? वो बूढ़ा आदमी आया, उसने एक ईंट उठा, सांस भरे, लेकर के चला। जहाँ प्लाट था वहाँ आया, ईंट रखी, फिर सांस भरा, फिर वापस आया, फिर रुका, फिर एक ईंट उठाई। ये क्या हो रहा है? ये बेचारा इतना दुखी। कृष्ण महाराज ने देखा, और इतना ऊंचा ढेर ईंटों का। फीलवान को आदेश, उधर करो हाथी को, उधर किया। और कृष्ण महाराज ने हाथी पर बैठे बैठे, इतना ऊंचा ढेर था वह, एक ईंट उठाई और उठा करके कहा, ले चलो इसे उधर, हाथी को उधर उधर ले गए। वहां जाकर के ईंट डाल दी। ओ हजारों आदमी आ रहे हैं पीछे। उन्होंने देखा महाराज ने ईंट उठवाई है। सारे लोगों ने एक एक ईंट करके, दो दो ईंट करके वहां सारे सारे रख दी। सारा ढेर खत्म, सारी ईंटें अंदर चली गई। कृष्ण महाराज का हाथी आगे बढ़ गया, राज परिवार का रथ आ गया, गए भगवान के दर्शन किए। भगवान कृष्ण महाराज बोले, भगवान कल मेरे लघु भ्राता गसुखमाल ने दीक्षा ली थी, राज परिवार आया, हम आए हैं उनके दर्शन करने के लिए। वो दिखाई नहीं दिए, कहाँ विराजमान है? हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान वे जिस कार्य के लिए आए थे, उन्होंने जो साधु जी ने स्वीकार किया था, अपने एक दिन की साधना में ही उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वे इस देह को छोड़कर मोक्ष में चले।
हाय मोक्ष में चले गए, अब यहां वो नहीं है। नहीं, अब वो नहीं है। भगवान ये क्या हुआ? तुम आ रहे थे ना, तुमने एक ईंट उठाई थी और उस वृद्ध आदमी के सारे चक्र बच गए। पता नहीं कितने चक्र लगने थे, तुमने उनकी सहायता करी। बोले हाँ भगवान, एक सहायक मिल गया उन्हें, उसने उनके चक्कर, संसार चक्र मिटा दिए। सहयोगी मिल गया और वे अपने कर्म निर्जरा कर मोक्ष में चले गए। तो ये कैसे हुआ? बस उस आदमी ने ऐसा ही किया उनके साथ में, जिससे उनकी साधना पूरी हो गई। तो क्या वो उनका प्राण खाती है? तुम ऐसा समझ सकते हो। कौन दुष्ट है वो जिसने मेरे भाई की हत्या की है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कहकर कृष्ण ने जोर से मुष्टि का प्रहार धरती पर किया। एक बार को भूचाल आ गया, वासुदेव का मुष्टि प्रहार, और पूरे क्रोध के साथ में एकदम से धरती कांप गई। कृष्ण, तुम क्रोध मत करो। उस आदमी का ये ऐसा ही योग था, उसने जो भी कुछ किया है अपने कर्मानुसार किया है। भगवान, मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं इसको भयंकर दंड दूंगा। तुम ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर कौन है वो, मैं उसे जानूं? तुम लौटते में जाओगे, एक आदमी तुम्हारे सामने आएगा, वह तुम्हें देखेगा, भयभीत होकर गिर पड़ेगा, मर जाएगा। तुम समझ लेना ये व्यक्ति वही है। भगवान, सारा राज परिवार उदासीन हो गया, अब उनके दर्शन नहीं होंगे। राज परिवार वापिस चल दिया। कृष्ण ने कहा, मैं हाथी पर नहीं जाऊंगा, मेरा मन दुखी है। वो द्वारिका का राजमार्ग छोड़कर गली से हो गई। इस दुख में क्या हाथी पर बैठना है। जा रहे थे, रात भर सोमिल पापी पापी न पचते, पापी अपने पाप से दुखी होता है। वह सोचता रहा, कृष्ण को अगर पता चला इस बात का कि भी मैंने ये किया है, वो पता नहीं किसको मौत मारेंगे, मुझे कुत्तों से नचवाएंगे, मुझे बोटे बोटे बनवाएंगे, मेरी कितनी बुरी मौत होगी। मैंने कर तो दिया ये काम, लेकिन मैंने सोचा नहीं। अपनी जान बचाने के लिए तू अपने आप से कह, तू भाग चल यहाँ से सोमिल। और वो घर से निकला, भागा। उसने कहा राजमार्ग पर कृष्ण ना मिल जाए, गली से हो लो। और वह गली से हो गया, आगे कृष्ण आ गए। कृष्ण को देखा, उसने समझा ये तुझे पकड़ेंगे। वो भयभीत हुआ और आज के शब्दों में उसकी हृदय गति रुकी। जो हुआ वह एकदम से धड़ाम से गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण आए, देखा, अरे सोमिल तूने इतना बड़ा पाप किया, ले जाओ इसकी लाश को फिकवा दो बाहर। ऐसा ही किया गया। कृष्ण लौट आए, राज परिवार महलों में आ गया। अब एक बात कृष्ण ने कही, देखो इस बात का दुख है, ये हमारा मोह है, लेकिन ये शरीर सभी का नश्वर है, किसी का पहले नष्ट होगा, किसी का बाद में। कोई शोक मत करो। किसी ने अगर मुक्ति प्राप्त की है तो ये उस आत्मा को धन्यवाद और हर्ष की बात है, कोई शोक नहीं करेगा। इस बात के लिए धन्यवाद, उस आत्मा ने ऐसी स्थिति को प्राप्त किया। परिवार का शोक दूर होता है, सब शांत होते हैं। और चंपा के बाहर विराजमान श्री सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू, भगवान अर्शनेमी के समय में घटित ये घटना भगवान महावीर ने अपनी देशना में ऐसे सुनाई, और जब मैंने सुनी थी वो सब मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी है। इस तरह से 13 महान आत्माओं के इस अध्याय में बस थोड़ा सा धैर्य, ज़्यादा नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, पर मेरी अपनी मजबूरी है, वो भी मेरे लिए आवश्यक है। तो 8 महापुरुषों का वर्णन पूर्ण हुआ। अब और महापुरुषों का वर्णन करते हुए बताया गया 9वें से लेकर और 11वें तक के महापुरुष। थोड़ा दिखाई देने में दिक्कत हो जाती है। 9 से लेकर के 11 तक में जो महापुरुष हैं, सुमुख, दुर्मुख, कोपक,
3 ये महापुरुष हुए, 9 से लेकर के, और 13 तक के जो महापुरुष हैं उनमें से 11 तक हुए, 9 सुमुख, 10 कूपक और दारुक। ये जो महापुरुष हैं इन्होंने, ये सब राज परिवार के थे। पिता का नाम बलदेव है, माता का नाम धारणी है। भगवान की वाणी सुन करके इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, संयम लिया और फिर संयम आराधना करके अंतिम समय में ये भी संलेखना संधारा करते हैं और फिर ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। दारुक और अनादृष्टि ये 12वें और 13वें महापुरुष हैं। इनके माता पिता हैं, पिता वसुदेव हैं और माता इनकी धारणी है। इन्होंने भी प्रभु चरणों में, दारुक ने और अनादृष्टि ने संयम लिया, आराधना की, संयम की, अंतिम समय संलेखना संधारा समाधि लेकर कर्मों के निर्जा करके ये भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। इस तरह से 13 महापुरुषों का ये वर्णन पूर्ण होता है। इन सभी महापुरुषों के चरणों में जिनका वर्णन आपने कल सुना, हम श्रद्धा के साथ वंदन नमन करते हैं, भाव करते हैं हमें भी वो सिद्ध गति प्राप्त हो, अपने आत्मा का कल्याण करें। और मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु जय बोलो, मिलकर सब नर भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला शासनेश महाप्रभु के चरणों में वंदन नमन करते हैं। और भगवान अष्टनेमिनाथ के का वर्णन जिक्र चल रहा है, तो भगवान के नाम की, पावन नाम की माला जपनी है। ओम भगवते श्री हरिष्णेमिनाथाय नमः, ओम भगवते श्री हरिष्णेमिनाथाय, ओम भगवते श्री हरिष्णेमिनाथाय नमः, ओम भगवते श्री हरिष्णेमिनाथाय नमः, ओम भगवते श्री हरिष्णेमिनाथ, ओम भगवते श्री हरिष्णेमिनाथ। कम से कम 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी आपका भाव हो, जपने का ध्यान रखेंगे।